नव आगंतुक सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय सोसाइटी में मैं स्वागत करता हूं। डॉक्टर सुभाष चंद्र नवल, जो कार्यवाहक प्राचार्य एवं सहआचार्य अर्थशास्त्र। प्यारे साथियों, हमारे महाविद्यालय में विज्ञान, वाणिज्य और कला तीनों संकाय के पास कोर्स चल रहे हैं। विज्ञान संकाय में बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है। वाणिज्य संकाय में तीनों अनिवार्य पेपर चलते हैं। कला संकाय में हमारे यहाँ पर 7 विषय चल रहे हैं: हिंदी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र। इन 7 विषयों को हमने 4 ग्रुपों में बांट रखा है। जब आपने फार्म भरे होंगे ऑनलाइन तो उसमें आपको याद हुआ होगा। हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य में से कोई एक विषय का चयन करना पड़ता है। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र में से एक को लेना पड़ता है। इतिहास और भूगोल में से कोई एक विषय को लेना पड़ता है और अर्थशास्त्र होता है। इन चारों ग्रुपों में से एक विषय का चयन करते हुए आपको 3 विषय लेना पड़ता है। हमारी जो महाविद्यालय में कला संकाय में तीन सेक्शन हैं, अर्थात 3 कक्षाएं हैं और प्रत्येक कक्षा में सामान्यतः 80 विद्यार्थी होते हैं, परंतु राज्य सरकार द्वारा आपकी विद्यार्थियों की मांग के अनुसार कुछ सीटें प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, तो 100 सीटें इस बार हो गई है हमारी। तो 300 विद्यार्थियों को हम प्रवेश दे सकते हैं। 300 विद्यार्थियों को प्रवेश दे सकते हैं, परंतु प्रत्येक विषय की सीटें भी आवंटित होती है, पहले से तय होती है। जैसे हिंदी साहित्य है, राजनीति विज्ञान और इतिहास है, इन तीनों विषयों में 2-2 सेक्शन है, 2-2 कक्षाएं हैं, अर्थात 200 विद्यार्थी इसमें आ सकते हैं। और बाकी अंग्रेजी साहित्य है, समाजशास्त्र है, भूगोल अर्थशास्त्र, इनकी एक कक्षा है, एक सेक्शन है, इनमें 100 विद्यार्थी हो सकते हैं। और इन जो विद्यार्थियों को जो सब्जेक्ट आवंटन किया जाता है, जिनका आपको जिस समय आपका एडमिशन हुआ, जिस मेरिट में हुआ, उसी के अनुसार आपको सब्जेक्ट आवंटित किया जाता है। परंतु हमारे सामने समस्या आती है, जिन विद्यार्थियों का प्रवेश सबसे अंतिम लिस्ट में होता है, उन विद्यार्थियों को उसकी चॉइस नहीं मिल पाती है। जब तक वो आते हैं, जब तक वो जो उनकी चॉइस के विषय होते हैं वो आवंटित किए जा चुके होते हैं। और ये समस्या हमारे लिए इसलिए आ रही है कि हमारे जो आसपास जितने भी स्कूलें हैं, उनके अंदर जो सामान्य विषय हिंदी, राजनीतिक और इतिहास विषय ही चल रहे हैं, जो विषय बाकी चल नहीं रहे हैं। तो इसलिए उन विषय सामान्यतः बच्चों की मान्यता रहती है, हमें जो विषय मिल गए हैं, जो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, वो विषय में मिले ताकि ठीक रहेगा। परंतु ऐसा कुछ नहीं है। आप जब प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे तो उसके अंदर सभी प्रकार के विषय का महत्व एक समान होता है और सबको पढ़ना पड़ता है। इसलिए आप सब विषय के प्रति एक जैसा समान रखें। जो विषय आपको आवंटित हो गया है उनके प्रति अपनी रुचि रखें और अध्ययन कार्य जारी रखें। और हमारी अध्ययन कार्य मतलब सभी विषय के जो हमारे यहाँ पर उपलब्ध आचार्य हैं, उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया है, जिसके अंदर आपके द्वारा फार्म भरते समय जो संपर्क नंबर दिए गए हैं उनको जोड़ते हुए ग्रुप बनाया गया है। आप उस ग्रुप से जुड़े रहें और समय समय पर दिए जा रहे वीडियो और PDF फाइलें, जो विषय वस्तु दी जा रही है, उसका अध्ययन करें और उनको एक जो दत्त कार्य होते हैं उनको भी आप नोट करें। प्यारे साथियों, इस बार राज्य सरकार द्वारा हमारे मुख्यमंत्री महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री महोदय, हमारे सचिव महोदय और हमारे आयुक्त महोदय द्वारा एक आनंदम विषय का एक कार्य लागू किया गया है, जो एक अनिवार्य विषय के रूप में लागू होगा हमारे यहाँ। ये विषय पास कोर्स के सभी विषय के साथ साथ आपको उनको भी पढ़ना पड़ेगा। इनके जो प्राप्तांक होंगे आनंदम विषय के, वो जो प्राप्तांक होंगे या अंक होंगे या ग्रेडिंग होगी, वो आपकी मार्कशीट पर अंकित की जाएगी। इसलिए राज्य सरकार ने हमें आदेशित किया है, सभी प्राचार्यों को, सभी कॉलेजों को, कि कॉलेज टाइम टेबल में आनंदम विषय का 30 मिनट की एक कक्षा लगाई जाएगी। और इस कक्षा में विद्यार्थियों की देख रेख के लिए प्रत्येक एक अलग अलग लेक्चर्स या जो आचार्य हैं उनको मेंटर्स के रूप में उनको बनाया जाएगा। और वो जो मेंटर्स या आचार्य होंगे वो कॉलोनी, क्षेत्र, संस्था आदि में विद्यार्थियों का समूह बनाकर या व्यक्तिगत उनसे कई प्रकार के कार्य कराएंगे, जैसे साक्षरता है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, वृक्षारोपण है, या लोकतंत्र में लोकमत का प्रयोग है, या लोकमत में नाम सूचियों में अपना नाम जुड़वाना इत्यादि कई प्रकार के कार्यक्रम हो सकते हैं। उसके अंदर आपका नाम जुड़वाएंगे, या गरीबी किसी प्रकार के हेल्प के रूप में अपना नाम जुड़ा सकते हैं। इसके अंदर आपको समूह के रूप में जैसे कई प्रकार की गतिविधियाँ को करना है, और उन गतिविधियों का एक रिकॉर्ड रखा जाएगा और उस रिकॉर्ड के बेस पर आपका एक प्रोजेक्ट भी तैयार किया जाएगा, जैसे बिजली एवं पानी के बचाव का कार्य करना, कचरा निस्तारण है, घायल व बीमार व्यक्तियों की या जानवरों की देखभाल करना है, बिजली पानी का दुरुपयोग को रोकना है, पुस्तकालय, भोजन, कपड़े, मोबाइल इत्यादि के उपकरण का बैंक
बनाकर सामग्री ज़रूरतमंदों तक लोगों तक पहुंचाना है, वृक्षारोपण आदि कार्यक्रम करना है, हैं। इसी प्रकार जो कई कार्य होंगे जो आपको समूह और कह सकते हैं हम व्यक्तिगत रूप से किए जाने चाहिए, समूह और व्यक्तिगत रूप से किए जाएंगे। इन कार्यों का जो आपके मार्कशीट में होगा, एक सेमेस्टर में होगा, उसका मापदंड भी उन्होंने तय कर रखा है। इसके लिए आपको 100 नंबर का होगा एक वार्षिक 1 साल की, जिसके अंदर जो मेंटर होंगे, आपकी जो व्यक्तिगत समूह कार्य या व्यक्तिगत जो कार्य करेंगे, मेंटर द्वारा प्रस्तुत दैनिक डायरी होगी। उस डायरी में 5 सेमेस्टर होंगे और प्रति सेमेस्टर 2 नंबर का होगा और आपको 10 वार्षिक पे 10 अंक निर्धारित किए जाएंगे। उसी प्रकार से जो आपकी परियोजना होगी, जो आपके कार्यक्रम की जो रूपरेखा होगी, उसका जो सेमेस्टर पद्धति में निर्धारित अंक होंगे, प्रति सेमेस्टर 10 होंगे और 2 सेमेस्टर होंगे और 2 20 अंक प्राप्त होंगे। आनंद दिवस पर उपस्थिति व भागीदारी होगी, 1 सेमेस्टर होगा, इसके भी 10 प्रति सेमेस्टर के 10 अंक होंगे और 2 सेमेस्टर होंगे, उसके 20 अंक होंगे। उसी प्रकार की परियोजना एवं उसकी रिपोर्ट होगी, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मूल्यांकन के लिए अंत में दी जाएगी वरिष्ठ संकाय सदस्यों के माध्यम से प्राचार्य को। वो 50 2 सेमेस्टर में होगी, वो भी 50 अंक की होगी। अर्थात आपको जो दैनिक डायरी मेंटेन करना, परियोजना की रूपरेखा है, आनंदम दिवस पर उपस्थिति है और परियोजना रिपोर्ट है, इन सबको मिलाकर आपके 100 अंकों का निर्धारण होगा। और 100 अंकों के निर्धारण के जो अंदर जो मार्क आएंगे या अंक आएंगे या जो उसकी हम वो जो ग्रेड देंगे, वो आपकी मार्कशीट के अंदर तय होगी, मार्कशीट के अंदर तय होगी। उसके बाद मैं चाहता हूँ परियोजना कि दोस्तों, इस बार हमारी आयुक्त महोदय ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया है, ज्ञान सुधा कार्यक्रम शुरू किया है। इस ज्ञान सुधा कार्यक्रम को आप देखें, हमारी जो आयुक्तालय की साइट है HTE पे जाकर आप DCE पे जाएंगे तो उसमें ज्ञान सुधा सक्सेस साथी के नाम से एक आपको मिलेगा ऐप, जिसके अंदर प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी, प्रतियोगी विषय से संबंधित व्याख्यान, परिचर्चाएं और कैरियर से संबंधित कई प्रकार के सुझाव संबंधी वीडियो आपको मिलेंगे। उनको आपको देखना और समझना चाहिए, आपको कई प्रकार की नॉलेज मिलेगी। उसी प्रकार से अंतिम में ये कहूँगा कि हमारे यहाँ पर एक NSS कार्यक्रम भी चलता है, जो एक प्रकार से आनंदम से पहले मतलब चलता आ रहा है। NSS के माध्यम से भी हमें इस बार कोविड-19 के तहत हमारे NSS प्रभारियों, हमारे कॉलेज के सभी संकाय सदस्यों के माध्यम से हमने 2000 से अधिक मास्क का वितरण किया बाज़ार में, बस स्टैंड पर वगैरह एवं 2-3 बार जागरूकता रैली भी हमने निकाली। उसी प्रकार के कार्य आपको आनंदम कार्य में भी करने पड़ेंगे। कुछ विद्यार्थी हमारे पास बार बार फ़ोन करते हैं, हमें आते हैं कि हमारे मूल दस्तावेज जमा कराने, जब भी आयुक्तालय द्वारा या हमारे उच्च अधिकारी द्वारा इस पर संबंधित दिशा निर्देश प्राप्त होगा, हम आपको अखबार में सूचना देते हुए या व्यक्तिगत मैसेज करते हुए आपके मूल दस्तावेज प्राप्त करने संबंधी जानकारी हम आपको देंगे। और कोई जानकारी हो तो आप हमें फ़ोन करके पूछ सकते हैं। हमारे सभी संपर्क नंबर हमारे जो प्रभारी थे उनके बाहर डाले हुए हैं और सबके पास उपलब्ध भी हैं, और ये वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनके माध्यम से भी है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप हमारे जो शैक्षिक जो हमारे कॉलेज का जो व्हाट्सएप ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसके अंदर आप जुड़े रहें, उससे आप एग्जिट या डिलीट नहीं हो, ताकि आपको समय समय पर कॉलेज के आचार्य और सह-आचार्य द्वारा दिए जा रहे विषय वस्तु की जानकारी हो सके, वीडियो मिल सके, एवं जो नए दिशा निर्देश आएंगे उसकी जानकारी भी हम इसी माध्यम से दे सकेंगे। कोविड-19 कोरोना के बचाव के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें और बाहर निकले तो मास्क के साथ निकलें। इसी के साथ थैंक यू दोस्तों।